हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कायाबंधु पर। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी जो सीरीज़ चल रही है साइकेट्रिक इलनेस पे, उसका ये जो सीरीज़ का ये जो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग कहीं ना कहीं इस डिजीज़ को कंफ्यूज कर जाते हैं हार्ट अटैक से। उन्हें ये लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। तो आज हम बात करेंगे पैनिक अटैक्स या फिर पैनिक डिसऑर्डर की। पैनिक अटैक दोस्तों क्या होता है, पिछले वीडियो में आप अगर देखें तो मैंने एंग्जाइटी के बारे में आपको बताया, घबराहट। तो इस एंग्जाइटी का जो एक्सट्रीम वर्जन होता है, एक्सट्रीम फॉर्म होता है, उसको हम लोग पैनिक अटैक बोलते हैं। इसमें जो सिम्टम आते हैं एंग्जाइटी जैसे ही है, बट उससे बहुत ज़्यादा वर्सन रहते हैं। अगर मैं पहचान की बात करूं, सिम्टम की बात करूं, किस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं कि ये पैनिक अटैक है, तो इसके जो सिम्टम्स हैं बहुत हद तक मैच करते हैं हार्ट अटैक से। सबसे पहले पेशेंट को घबराहट होगी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी। उसके बाद उसको पैल्पिटेशन शुरू हो जाएगा। पैल्पिटेशन का मतलब होता है दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से धड़कना। उसको डिस्निक हो जाएगा। डिस्निक का मतलब होता है ब्रेथलेसनेस। सांस लेने में उसे लगेगा कि मेरी सांस नहीं बैठ रही है, मुझे सांस ली नहीं जा रही है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे सफोकेशन फील हो रहा है, ऑक्सीजन की मुझे कमी हो रही है। उसे एक फियर ऑफ डेथ का जो माहौल होता है वो क्रिएट हो जाता है। उसके चेस्ट में पेन होने लगता है, चेस्ट में हैवीनेस होने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि अब मैं गिर जाऊंगा। उसको पूरा लगता है कि अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हाथ पैर वो छोड़ देता है। आप ये जो कंडीशन आती है वो ऐसी आती है कि लोग इसको ये सोचते हैं कि ये हार्ट अटैक हो गया और वो कहीं ना कहीं इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं, आईसीयू तक पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर्स उनके सारे के सारे इन्वेस्टिगेशंस करा देता है। उनका इको हो जाता है, उनका ईसीजी हो जाता है, उनकी एंजियोग्राफी तक हो जाती है। कभी कभी जो ओल्ड पेशेंट होते हैं उनको ब्लॉकेजेस भी निकल के आ सकते हैं, क्योंकि इतने दिनों से आपकी ये पूरी हार्ट से जो पाइपलाइन बिछी हुई है ये काम कर रही है, तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस रहता है। लेकिन अमूमन देखने में आया है जो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, जो पैनिक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम है, ये यंग एज में होती है। 20 से 40 या 50 साल तक कंसिडर कर सकते हैं, इसी में होती है। क्योंकि उसके बाद पेशेंट में एक मैच्योरनेस आ जाती है, तो इस तरह की कंडीशन अमूमन देखने में कम आई है। बट ऑन इन्वेस्टिगेशन जब ये आपको पता लगता है, डॉक्टर को पता लगता है कि योर ऑल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, वो आपको डिस्चार्ज कर देता है और बोलता है कि आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, आपको घबराहट है, आपको पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम है। दोस्तों ये पैनिक अटैक डिफर करता है हार्ट अटैक से, क्योंकि सारे रिपोर्ट जब नॉर्मल आते हैं, लेकिन स्टिल पेशेंट को ये एक दिमाग में रहता है, थॉट रहता है कि मुझे हार्ट की ही प्रॉब्लम है। वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक जाता है और डॉक्टर शॉपिंग करता रहता है, और अंततः उसे यही हर डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें घबराहट की परेशानी है। लेकिन दोस्तों ये समझने की ज़रूरत है, जब यही पैनिक अटैक्स बार बार होने लगते हैं तो यही पैनिक अटैक्स का जो दौर है पैनिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस बीमारी को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मुझे पैनिक अटैक है, तो इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत आवश्यक है। अमूमन क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि मुझे तो हार्ट की प्रॉब्लम है और वो हार्ट के डॉक्टर्स को दिखाते रहते हैं। लेकिन ये जो अटैक्स का जो दौर है वो चलता रहता है, और जितना ज़्यादा आगे तक जाएगा, जितने अटैक्स आपको आएंगे, उतना ही ठीक होना इस बीमारी का बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जल्दी से जल्दी इस बीमारी को पहचानना है। अगर डॉक्टर बोलता है कि आपको कोई परेशानी नहीं है, तो आपको, अगर वो रिकमेंड करता है साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए, तो आप जाइए ज़रूर। कई लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि मुझे दिमाग की बीमारी थोड़ा है, मुझे तो हार्ट की बीमारी है, तो वो जाता नहीं है। अमूमन डॉक्टर्स बोलते हैं साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए, लेकिन पेशेंट पहुंचता नहीं है। तो मेरा आप सभी से ये दरख्वास्त है कि अगर आपका डॉक्टर रेकमेंड करता है तो आप जाइए, और अगर नहीं करता है और वो बोल देता है एवरीथिंग इज ओके, आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप खुद साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, किसी काउंसलर से मिलिए, और क्या कारण है इसको जानने का प्रयास करें काउंसलर के पास जाके, और डॉक्टर के पास जाके मेडिकेशन लें। अब फिर से मैंने आपको जैसे बताया कि कारण क्या है, कारण इस बीमारी के वही हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको एंग्जाइटी में बताया कि सबसे पहला जेनेटिक कारण हो सकता है, दूसरा फैमिलियल एक एनवायरमेंटल कारण हो सकता है, और लास्ट आपका बायोलॉजिकल कारण हो सकता है। जेनेटिक में माता पिता रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर माता पिता दोनों को अगर एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है तो बच्चे में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो मेडिकेशन से आपका साइकेट्रिस्ट दूर करेगा।
इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है और जब तक डॉक्टर मना ना करे तब तक आप दवा बंद ना कीजिए, बिकॉज अगर आप दवा बंद कर दोगे तो ये एपिसोड फिर से रिकर हो सकते हैं और जितनी बार इसका रिकरेंस होगा पैनिक अटैक का उतना ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है इस बीमारी का। तो आपसे दरख्वास्त है, जब तक डॉक्टर मना ना करे तब तक आप दवा लीजिए। 1-2 साल इसका ट्रीटमेंट चलता है। अगर मैं बात करूं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रूल आउट हो गया, एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि माता पिता उसी तरीके से एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है तो बच्चा देख करके उस तरीके से सीखता है, और कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिसके कारण कि हमारी लाइफ में एंग्जाइटी होती है और वो एंग्जाइटी अगर लॉन्ग समय तक परसिस्ट करती है तो वो पैनिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है। तो जो परिस्थितियां हैं उसके लिए किस तरीके से हम उसको उबर सकते हैं, उसके लिए साइकोथेरेपी, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि आपको जो प्रॉब्लम है वेदर इट इज़ हार्ट प्रॉब्लम और पैनिक डिसऑर्डर। तो ये मेरा वीडियो, अगर आपको लगता है कि इस तरीके के सिम्टम्स किसी को आते हैं कि ट्रेमर होने लगते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीना आने लगता है, उसे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, सफोकेशन होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है या फिर सांस फूलने लगती है, इस तरीके के कोई भी सिम्टम आते हैं तो अगर वो बोलते हैं मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो आप उनको गाइड कीजिए, मोटिवेट करें कि वो किसी ना किसी साइकेट्रिस्ट या फिर काउंसलर से जाके मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।